आज की कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक महल पर एक राजा और रानी रहते थे। वे दोनों निसंतान थे। एक दिन महारानी स्नान कर रही थी। महारानी अपने संतान होने के बारे में सोच रही थी। तभी एक मेंढक उसके पास आता है और उसके शीघ्र ही संतान के होने की बात बताता है। मेंढक की भविष्यवाणी सत्य साबित होती है एवं दरबार में एक नई पुत्री का जन्म होता है। उनके पुत्री का नाम ब्रायर रोज था। राजा के दरबार में खुशहाली छा जाती है। कुछ दिनों के बाद दरबार में भोज का आयोजन किया जाता है। उस भोज पर राजा अनेक मित्रों को निमंत्रण भेजता है। उस भोज पर 13 औरतों को निमंत्रित किया जाता है। सभी औरतें आती हैं और वह उस छोटी बच्ची को आशीर्वाद एवं तोहफे प्रदान करते हैं। मगर एक औरत उनमें से अभी भी भोज में अनुपस्थित थी। सभी के चले जाने के बाद वह औरत वहां आती है और वह बच्ची के 15 वर्ष होने पर उन्हीं धुरी के आघात से मृत्यु होने का अभिशाप देती है। उनमें से एक औरत वापस आती है और वह बच्ची को उन्हीं धुरी के आघात से मृत्यु न होने के बजाय उसको निद्रा में चले जाने की कहता है। उस औरत को सुनते ही दरबार पर अनमना छा जाता है। राजा यह सुनकर फौरन संज्ञान लेता है। वह तुरंत उस जिले से सभी उन्हीं धुरी के प्रयोग पर रोक लगाता है। वर्ष बीतते गए और उनकी पुत्री 15 साल की होती है। एक दिन राजा रानी तथा अन्य लोग वहां अनुपस्थित थे। ठीक तभी वह महल के चारों तरफ घूमने लगती है। वह महल की सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वह सीढ़ियां चढ़ रही थी कि एक कमरे में जा पहुंचती है। वहां पर एक बूढ़ी औरत थी जो धुरी में ऊन बुन रही थी। वह उस औरत से ऊन बुनने की पूछती है कि वह धुरी को छू लेती है। इसी के साथ वह निद्रा में चली जाती है। यह निद्रा महल के अन्य सदस्यों तथा कर्मचारियों में भी फैल जाता है। राजा और रानी भी इस निद्रा में लिप्त हो जाते हैं। उस महल के निकट सभी जानवर तथा पशु पक्षी भी इस निद्रा में लिप्त हो जाते हैं। उस महल में सन्नाटा बस जाता है। महल के निकट बहुत सारी झाड़ियां एवं पेड़ पौधे उत्पन्न होने लगे। शीघ्र ही वह महल एक घने वन में बदलने लगा। एक दिन वहां पर एक राजकुमार उस महल के निकट आता है। वह वहां पर एक बूढ़े आदमी को भेंट करता है और वह आदमी उसे इस महल की पूरी घटना बताता है। वह उस ब्रायर रोज की निद्रा से परिवार को लिप्त होने की घटना का वर्णन करता है। राजकुमार यह सुनता है और वह एक दिन महल के भीतर प्रवेश करने का प्रण लेता है। वह उस निस्तब्ध महल के भीतर प्रवेश करता है और उसे चारों तरफ लोगों के कराहटे सुनाई देते हैं। राजकुमार घूम ही रहा था, तभी वह ब्रायर रोज को एक कमरे में सोते हुए देखता है। वह उसके निकट आकर उसे चूमता है। इस प्रकार ब्रायर रोज जाग जाती है। उसके जाग जाने से राजा रानी तथा अन्य लोग भी जाग जाते हैं। इस प्रकार परिस्थिति वापस सामान्य हो जाती है
और राजकुमार ब्रायर रोज संग खुशी खुशी रहने लगे। आज की सीख: बुराई कभी कभी हमारे जीवन में बाधा डाल सकती है। जब अच्छाई हस्तक्षेप करती है तो यह आघात को नरम कर सकती है और अंततः बुराई पर काबू पा लिया जाएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।